आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक है सीड प्रोडक्शन। बीज सतह से रोगजनक का उन्मूलन क्या कहलाता है? सीड डिसैनिफिकेशन। सुधारित किस्म का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? केंद्रक बीज यानी न्यूक्लियस सीड। किसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है? ऑर्किड्स में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। भ्रूणीय और उत्तर भ्रूणीय दोनों प्रकार की जड़ प्रणाली किसमें पाई जाती है? मक्का में। संग्रहित या स्टोरेड बीज में नमी की मात्रा अधिकतम कितनी होती है? 8 से 10%। बीज का टेस्ट वेट क्या कहलाता है? बीज का टेस्ट वेट होता है 1000 बीज का वजन। किस श्रेणी में बीज के लिए सर्टिफिकेशन आवश्यक नहीं है? प्रजनक बीज के लिए यानी ब्रीडेड सीड के लिए। आधार व प्रमाणित बीज जिसमें 95% भौतिक शुद्धता होती है किस फसल का है? गाजर का। अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूमल्स किससे बनते हैं? भ्रूण से। टैपरूट किसमें मिलता है? द्विबीजपत्री पौधों में टैपरूट मिलता है। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। कपास में प्रजनक किसके लिए पृथककारी दूरी कितनी है? कपास में प्रजनक बीज के लिए प्रथनकारी दूरी है 75 मीटर। सूखे बीज फूलते क्यों हैं? अंतःचूषण इम्बाइबेशन के लिए। या फिर इसका ये भी हो सकता है कि बीज में प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है? इम्बाइबेशन। किसान सामान्यतः किस प्रकार के बीज का प्रयोग करता है? प्रमाणित बीज का। प्रजनक बीज की संतान क्या कहलाती है? आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड। बीज अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में। बीज श्रृंखला में जारी व अधिसूचित किस्में क्या कहलाती है? रिफरेंस किस्में। बीज श्रृंखला में जारी और अधिसूचित किस्में कहलाती हैं रिफरेंस किस्में। तीव्र बीज जीवितता परीक्षण क्या है? टेट्राजोलियम परीक्षण। क्विक सीड वाइबिलिटी टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता वे कहलाते हैं एक्स एल्ब्यूमिन्स बीज। शुद्धता बनाए रखने हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी का उद्देश्य है मिश्रण रोकना व आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना। केंद्रक की स्थायी परत क्या कहलाती है? पेरिस्मम। ब्लू मोल्ड किस बीज श्रेणी को प्रभावित करता है? प्रमाणित बीज को। धान के आधार बीज हेतु पृथक्करण दूरी है 3 मीटर। गेहूं में सीड क्रॉप हेतु प्रति हेक्टेयर बालियों की संख्या कितनी है? 7000 से 7500। जड़ वृद्धि यानी रूट ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है फास्फोरस। न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट कब आरंभ हुआ? 1988 में। मक्का में सेकेंडरी रूट्स क्या कहलाती है? टॉप रूट्स। माइक्रोराइजा क्या है? जड़ों से सहजीवी फफूंद। बीज कार्य बोल्ड किस हेतु आवश्यक है? बीज की शुद्धता परीक्षण के लिए आवश्यक है। अंकुरण के दौरान रेडिकल का प्लूमस किससे बनते हैं? भ्रूणपोष से। पत्ता गोभी का आधार बीज की पृथक्करण दूरी है 1000 मीटर। मक्का में अपस्थानिक जड़ें किस रूप में होती हैं? पॉप रूट्स। बीज की जीवितता किससे परखी जाती है? 2, 3, 5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। सबसे महंगी बीज श्रेणी है प्रजनक बीज। आधार बीज किससे बनता है? प्रजनक बीज से। बीज अधिनियम लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। नीला टेक किसका संकेत है? प्रमाणित बीज का। मक्का में टॉप रूट्स यांत्रिक सहारा किससे देती है? मक्का को। पत्ती का शीर्ष लीफ ट्रिप ट्रेडल में परिवर्तित हो जाता है ग्लोरियोसा में। पत्ती का शीर्ष ट्रेडल में परिवर्तित हो जाता है ग्लोरियोसा में। जो बीज दीर्घकाल तक फ्रीज व ड्राई होकर भी जीवित रहे वह ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाता है। प्रत्यक्ष बोनी धान 20 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर का बीज स्तर होगा 10,000 मीटर स्क्वायर पर 24.7 किलोग्राम। राइजोबियम जैपोनिकम में बीज उपचार किस फसल का? सोयाबीन। कम नमी ताप पर सुखाकर जीवितता बनाए रखने वाला बीज है ऑर्थोडॉक्स बीज। हर वर्ष बुआई हेतु बदला जाने वाला बीज है संकर बीज। रेडिकल व प्लूमल्स किससे विकसित होते हैं? भ्रूण से। बहुभ्रूण बीज किसमें है? शुगर बीट में। सूरजमुखी में सुप्तावस्था अवरोधक का कारण है कर्नेल 10 दिन, बीज कोट 45 दिन। यह किसका उदाहरण है? सूरजमुखी का।
फल गुच्छे को कटाई बाद छाया में सुखाने से बीज जीवितता में सुधार। यह कौन सी विधि है? छाया में सुखाना, सैंड ड्राई मेथड। हाल ही में गिरे वृक्ष के ठूंठ पर क्या दर्शित होता है? जड़ दाब। कड़ी सर्दियों में जड़ों द्वारा जल अवशोषण कैसा होता है? न्यूनतम। सुधारित किस्म का प्रारंभिक बीज जो प्लांट प्रजनक बनाता है? केंद्रक बीज। सुधारित किस्म का प्रारंभिक बीज केंद्रक बीज। बीज की शुद्धता व अंकुरण का मूल्यांकन वास्तविक सीड से होता है। शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत भाग 100, फिर आ जाएगा वास्तविक मूल्य। ग्रो आउट टेस्ट किसकी जांच होती है? बीज के आनुवंशिक शुद्धता की। भारत में 3 पीढ़ी बीज उत्पादन प्रणाली है, प्रजनक, आधार और पंजीकृत। रिकैल्सिटेंट बीज का उदाहरण है आम। आधार बीज पेटेग होता है सफ़ेद रंग का। सीड ड्रेसिंग में प्रयुक्त रसायन है फफूंदनाशी। फसलवार अनुशंसित बीज उपचार किसके लिए है? मूंगफली के लिए। प्रजनक बीज किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक बीज में। टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है? बीज जीवितता परीक्षण के लिए। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना वर्ष है 1924। बीजोपचार हेतु उपयुक्त फफूंदनाशी है थायराम। गेहूं आधार जिसकी पृथक्करण दूरी है 3 मीटर। प्रमाणित बीज किससे उत्पादित होता है? आधार बीज से। गेहूं आधार बीज का प्रमाणीकृत दूरी है 3 मीटर। सुधारित किस्म ये ऊपर क्वेश्चन आ गया। बीज जीवितता टेट्राजोलियम टेस्ट से। 15 से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला बीज है माइक्रोबायोटिक बीज। 1 हेक्टेयर संकर धान के लिए नर्सरी की आवश्यकता होती है 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर। अमेरिकन कॉटन का औसत जिनिंग प्रतिशत 30% होता है। अमेरिकन कॉटन का जिनिंग प्रतिशत 30% होती है। गर्मी में मूंग का बीज दर 25 से 30। सही बीजोपचार है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरियल कल्चर। खरीफ में प्याज की बुआई का समय है मई जून। पौधों में जल का अधिकतम अवशोषण किससे होता है? रूट हेयर्स में। प्रमाणित प्याज बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी है 500 मीटर। बीज विज्ञान व प्रौद्योगिकी नामक जनक कौन से प्रकाशित की थी? ISTA अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नामक जर्नल कौन प्रकाशित करता है? ISTA अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। ISTA का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। बीज अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को। बीज अधिनियम किन बीजों पर लागू होता है? केवल अधिसूचित किस्म प्रकारों के बीजों पर। नई पौध प्रजातियों में सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ और कब स्थापित हुआ? पेरिस में वर्ष 1961 में। भारत में पौध किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 2001 में। NSE किस प्रकार के बीजों पर कार्य करती है? आधार और पंजीकृत बीज पर। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? अनचाहे परागकण व मिश्रण से बचाने के लिए। PPVFR अधिनियम के अंतर्गत किस परीक्षण से किस्म की सुरक्षा होती है? NDUS परीक्षण द्वारा। PPFR अधिनियम के अंतर्गत किस परीक्षण से किस्म की सुरक्षा होती है? NDUS परीक्षण द्वारा। बीज का वास्तविक मान, ये क्वेश्चन पहले आ गया। सोयाबीन का 1000 दाना का वजन है 225 ग्राम। बुआई की गहराई किस पर निर्भर करती है? बीज के आकार पर। गेहूं में प्रारंभिक अवस्था में पौध पोषण किस जड़ से लेते हैं? सेमिनल रूट से। नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में। प्रजनक बीज द्वारा पहली बार बनाया गया मूल बीज है प्रजनक बीज। केंद्रक में बाहरी परत है पेरिस्रम। अंकुरण के दौरान बीज जल कैसे सोखते हैं? अंतःचोषण से। खरपतवार बीजों के बलपूर्वक सुप्तावस्था कैसे तोड़ते हैं? जुताई या टिलेज से। अंकुरित बीज में खाद्य भंडारण कहाँ होता है? बीजपत्र में। नई किस्म को अधिनियम के अंतर्गत कब पंजीकृत किया गया था? NDUS परीक्षण के बाद। AOSA का गठन कब हुआ था? 1908 में। बीज परीक्षण के जनक है फ्रेडरिक नोबे। भ्रूणपोष किससे बनता है? द्विगुणित निषेचन से बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से। संकरण बीज उत्पादन
में आनुवांशिक शुद्धता कैसे बनाए रखते हैं? पृथक्करण दूरी से। हेटेरोस्टाइली पुष्प किस फसल में पाया जाता है? बैंगन में। मेलाकाइट ग्रीन परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यांत्रिक क्षति की पहचान करने के लिए। मेलाकाइट ग्रीन परीक्षण किया जाता है यांत्रिक क्षति की पहचान के लिए। कौन सी फसल में प्लॉट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आलू में। बीज की सुप्तावस्था तोड़ने हेतु गर्म पानी उपचार किस फसल में किया जाता है? मसूर में। प्रमाणित बीज का टैग का रंग होता है नीला। संकुर मक्का के प्रमाणित बीज की न्यूनतम पृथक्करण दूरी 200 सेंटीमीटर। अंकुरित बीजों में कौन सी सर्कता सबसे अधिक मात्रा में होती है? माल्टोज। पौधे में वृद्धि किस भाग में परिवर्तित नियंत्रण होती है? मेरिस्टेम में। बीज में जीवंतता बनाए रखने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है बीज का जीवंतता और बल बनाए रखना। बीज सूचकांक क्या कहलाता है? 100 बीजों का भार। परीक्षण बार 1000 बीजों का भार। प्रमाणित मक्का बीज के पृथक दूरी है 200 मीटर। अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूमल्स किससे विकसित होते हैं? भ्रूण से। बीजोपचार का उद्देश्य है पौध संरक्षण। प्रजनक बीज व शाखीय प्रवर्धन सामग्री की देखरेख कौन करता है? योग पौधा प्रजनक प्लांट ब्रीडर। भारत में खाद्य अन्न की खरीद, भंडारण व परिवहन की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? एफसीआई की। भारतीय खाद्य निगम की। गेहूं जैसे फसलों में अंकुरण में बीज मिट्टी के भीतर ही रहता है, इसे कहते हैं हाइपोजियल अंकुरण। बीज आवरण किससे बना होता है? टेस्टा से। अंतर्राष्ट्रीय बीज व्यापार को नियंत्रण करने हेतु OECD सीड स्कीम कब स्थापित हुई थी? 1958 में। बीज में जीवंतता का जांच किन विधियों द्वारा की जाती है? अंकुरण परीक्षण से, भ्रूण परीक्षण से और टेट्राजोलियम परीक्षण से। संकुल बीज फसल में उत्पन्न किया जाता है। सुगर बीट। संकर बीजों का बीज प्रतिस्थापन दर होता है 100%। केंद्रक बीज में केंद्रक बीज को कौन उत्पन्न करता है? प्लांट ब्रीडर। आलू, ये OPSC W 2022 में आया हुआ है। आलू में सीड प्लांट तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? पुष्कर नाथ। 1967 में। आलू में वायरस का संचरण एफिड के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त अवशोषण जल का प्रतिशत होता है 0.2%। बीज वर्ष यानी सीड ईयर कब बनाया गया? 1993 में। Z2 परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिया था? लिंकेन ने 1942 में। गर्म स्टेट्रोफिकेशन किस फसल में की जाती है? कांजों में। ट्रॉप क्रॉसिंग क्या है? एक इनब्रिड और ओपन पॉलिनेटेड किस्म के बीच संकरण। बीज क्या है? निषेचित बीजांड। गाइज मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत कुछ निषेचित बीजांड वगैरह कुछ बोला जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, 5-6 पेज का है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए, इसलिए। बीज क्या है? निषेचित बीजांड। बीज लोट में अशुद्धि प्रतिशत को कहते हैं डोकेज, यानी बीज के अंदर जो भी अशुद्धि आ जाती है उसे कहते हैं डोकेज। परागकोश से बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है एंडोजेनेसिस। बीज व पौधे की प्राथमिक जड़ कहलाती है रेडिकल। टेट्राजोलियम परीक्षण में जो रंग आता है वो आता है लाल। भारत में सामान्य बीज की कितनी पीढ़ियों की प्रणाली अपनाई गई है? 3 पीढ़ी प्रणाली। भारत में सामान्य बीज की कितनी पीढ़ियों की प्रणाली अपनाई गई है? 3 पीढ़ी। मक्का में विदेशी पराग के प्रभाव को क्या कहा जाता है? जीनिया। भिंडी में शुद्ध बीज का प्रतिशत होता है 99%। धीमी बुआई वाले बीज कौन से? दलहनी फसलें। बीज नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ? 1983 में। मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त तकनीक कौन सी है? टेसलिंग। धान में संकर बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त तकनीक है रोप पुलिंग। ये दोनों ही जरूरी है, रोप पुलिंग। संकर धान में संकर बीज उत्पादन के लिए और मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए डेटा सेलिंग। संकर धान बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी है? 200 मीटर। बीज भंडारण की कौन सी स्थिति में बीज की आयु अधिक होती है? शुष्क व निम्न तापमान। प्रजनक बीज पे टैग कौन सा होता है? उक्त किस्म के संबंधित प्रजनक बीज के लिए टैग कौन जारी करता है? उक्त किस्म का संबंधित प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 100%। बीज आवरण को मुलायम व जल पारगम्य बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं स्कारिफिकेशन। फल क्या है? परिपक्व बीजांड।
क्रायो प्रिजर्वेशन की उपयुक्त विधि क्या है? तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षण करना। ISTA की स्थापना कब हुई? 1924 में। जब एक सिंगल क्रॉस संकर को ओपन पॉलिनेटेड किस्म से पार किया जाता है तो क्या कहलाता है? डबल टॉप क्रॉस। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। जब एक सिंगल क्रॉस संकर को ओपन पॉलिनेटेड किस्म से पार किया जाता है तो उसे कहते हैं डबल टॉप क्रॉस। बीज प्रौद्योगिकी में EAR का अर्थ है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस का प्रकार। प्याज के बीज में अंकुरण का प्रकार क्या है? ऊपरी भूमि, एपीजियल। प्याज में जो बीज अंकुरण होता है वो एपीजियल होता है। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान जिबरेलिन हार्मोन किस परत पर पहुंचता है? एल्यूविरोन परत पर। कृषि के मूलभूत संसाधन कौन से हैं? मृदा, बीज और उर्वरक। ऐसे पौधे जिनमें सच्चे पुष्प यानी पुंकेसर और स्त्रीकेशन दोनों होते हैं वे कौन से समूह में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। बीज प्लॉट प्रमाण पत्र का रंग होता है नारंगी व हरा। बीज सुप्तावस्था का प्रमुख कारण अपरिपक्व भ्रूण। ये 5-6 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये डबल टॉप क्रॉस, पुष्पक्रम, ऊपरी यानी प्याज का जो भी अंकुरण है एपीजियल, और ये जिब्रेलिन हार्मोन। कृषि के मूलभूत संसाधन कौन से हैं? मृदा, बीज, उर्वरक। एंजियोस्पर्म नारंगी रंग का वो होता है टैग, और सुप्तावस्था आती है अपरिपक्व भ्रूण से। निषेचन के बिना बीज का विकास क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। किस फसल में संकरण बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक्स मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया जाता है? पिटूनिया में। मटर में एक बीज प्लॉट को अधिकतम अनुमेय प्रकार कितना होता है? 20,000 किलोग्राम। अधिसूचित फसलों के प्रमाणन के लिए शुद्ध बीज प्रतिशत कितना होता है? 99%। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भिंडी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी 200 मीटर। सबसे अधिक कठोर बीज कौन से कुल में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी। लैंगिक प्रजनन के किस्म के माध्यम से होता है? बीज के माध्यम से। ये AHO 2022 में आया हुआ है। लैंगिक प्रजनन किसके माध्यम से? बीज के माध्यम में। मेगा स्पोरोजेनेसिस किस की विकास प्रक्रिया है? बीजांड की। बीज का अंकुरण जब मूल पौधे से अलग होकर मिट्टी में बीज से नया पौधा बनता है उसे कहते हैं ओवीपेरी। बीज अंकुरण जब मूल पौधे से अलग होकर मिट्टी से बीज नया बनता है उसे कहते हैं ओवीपेरी। एरोपोनिक्स तकनीक बीज उत्पादन में किस फसल में उपयुक्त? आलू में। किसान सामान्य किस प्रकार के प्रमाणित बीज? गेहूं में। बीज के सुरक्षित भंडारण के लिए 12% नमी पर। किस प्रकाश से बीज अंकुरण को प्रोत्साहन होता है? लाल प्रकाश यानी 660 नैनोमीटर। गर्म पानी उपचार से किस फसल की सुप्तावस्था तोड़ी जाती है? चेरी में। आवर्तबीजी में अंडाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? एंडोकार्प। भंडारण में बीज आयु प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से? सापेक्ष आर्द्रता व तापमान। राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुई? 2002 में। बीज का राइजोबियम व फफूंदनाशी से उपचार किस फसल से किया जाता है? सोयाबीन से। बीज व अनाज में मुख्य अंतर है आनुवांशिक शुद्धता। थैंक यू गाइज। ये 2 पेज इसके और रह गए सीड प्रोडक्शन के, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।